हिंदी मीडियम वाले बच्चों का स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक चीज़ मुझे बता दो भाई, जेएनयू में सबसे अच्छा लगता क्या है? जेएनयू की मतलब जो एक नाम नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाता है उस एक चीज़ वो और मैं पूछना तो चाहूँगा। मिनी इंडिया है, ठीक है ना, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। देर पीजी की दोस्तियां और यूजी की दोस्तियां, स्कूल की दोस्तियां और कॉलेज की दोस्तियां, बहुत फर्क है। हाइप होके दिखा दो। और जेएनयू के बच्चे थोड़ा सा वॉइस अपना होल्ड करते हैं, अपना थोड़ा ग्रेविटी होल्ड करते हैं, बिकॉज या तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आए हैं बीएचयू के मधुबन में और आज जो है 104th कॉन्वोकेशन है बीएचयू का। लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा बड़ा मौका है। क्यों ये बहुत बड़ा मौका है? क्योंकि आज हमारे साथ कुछ जीएनयू के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, आप इन सभी लोगों को देख रहे हैं, ये सभी लोग हमारे साथ बैचलर्स में थे और आज इनको डिग्री मिली है। स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू साक्षी आलोक जो गोल्ड मेडलिस्ट इनको मिला है। हम लोग और इस पर बात करेंगे। तो आज आपके इस सीरीज़ में जहाँ पे हम लोग जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ पे आपको सामने वहाँ के एम्बेसडर्स जो हैं उनको लेकर के आएंगे और उनसे वहाँ की स्ट्रैटेजी कैसे क्रैक करना है, क्या वहाँ का माहौल है, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्या स्कोप है हर क्राइटेरिया का, हर डिपार्टमेंट का, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ जो है साक्षी आलोक हैं, जो हमारे साथ आशीष हैं, हर्ष हैं और अमित हैं। तो सभी लोग, तो अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक पता है पॉलिटिकल साइंस में 3 कोर्सेज़ मास्टर्स में जेएनयू देता है। तो वो 3 कोर्सेज़ क्या-क्या हैं, थोड़ा आप एलाबोरेट कर सकते हैं? बेसिकली मास्टर्स में जेएनयू एज यू नो दैट कि हाँ, स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है और वो हायर स्टडीज़ का केंद्र है। तो वहाँ पे अलग अलग सेंटर्स हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ है, उसमें पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन होता है। वो काफ़ी रिगरस है, आपको पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और एक और सेंटर है, एक और स्कूल में 2 सेंटर्स हैं बेसिकली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। एक आईआरएम के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल प्योर नीश वाला काम है, स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ में, एरिया स्टडीज़ में। और एक है पीआईएसएम। पीआईएसएम बहुत पुराना कोर्स है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का वो प्राइम कोर्स था और थ्रू आउट अभी भी चल रहा है। उसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है, लाइक हाईएस्ट। और उसमें पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, साथ में आपका स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज़ में कराया जाता है। बेसिकली 2 साल आपको पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ाया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज़ में कैसे होता है। तो मुझे एक बार और बता दो हर्ष कि जो स्ट्रैटेजी तुम लोगों ने फॉलो की, ठीक है, स्ट्रैटेजी पे तो मैं सबसे पर्सनली बात करूंगा कि थोड़ा थोड़ा बता दे। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो सबकी स्ट्रैटेजी क्या क्या रही है, तो हर्ष बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बच्चों को भी पता चल सके कि कहीं स्ट्रैटेजी मेन है कि अगर कहीं भी वो लोग अगर गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो शायद उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है कभी भी उनके हाथों से जा सकती है। बिल्कुल ऐसा है कि स्ट्रैटेजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन में। और आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, इसका इम्पोर्टेंस इस चीज़ से भी बढ़ जाता है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो एक छोटा मिस्टेक भी अगर आप करते हैं जो आगे रिजल्ट कर सकता है, आपका एडमिशन नहीं हो इस चीज़ में। तो बेसिक जो स्ट्रैटेजी है, हालांकि मैं बिल्कुल ये कॉशियस कर देना चाहूँगा सबको कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो, सपोज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उससे गो थ्रू करें अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ें। सपोज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर और भी जो सारे डोमेन्स हैं उन सब की बेसिक्स को कंप्लीट रखें। स्टैंडर्ड बुक्स को ज़रूर रेफ़र करें, जैसे कि ओपी गौबा हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोहरी के कुछ पार्ट्स को रेफ़र करा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को रेफ़र करा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि लोग शॉर्टकट के पीछे जाते हैं, कोई कहीं का मटेरियल नोट्स, आप बिल्कुल उसको पढ़ें, लेकिन तब जब आपका स्टैंडर्ड बुक्स पर कमांड हो। तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेसिक चीज़ होना चाहिए। स्ट्रैटेजी में तो जैसे कि मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि सबकी स्ट्रैटेजी डिफ़र करती है। आपके एग्ज़ामिनेशन से 4-5 महीने पहले की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो स्ट्रैटेजी अलग होती है और 15-20 दिन पहले की स्ट्रैटेजी अलग होती है, जिसमें मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो साक्षी, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा? थोड़ा उस पे भी अगर आप बता दें तो बहुत ही हेल्प रहेगा बच्चों के लिए। स्ट्रैटेजी डिपेंड वही करता है कि 5 या 6 महीने पहले आप कैसे शुरू करते हो और लास्ट के टाइम में कैसे करते हो।
मैं इम्फेसाइज़ करूँगी कि आप मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो, अपने गलती को एनालाइज़ करो और उस पे काम करो। क्योंकि मैंने लास्ट के डेज़ में यही करा था, पीवाईक्यूज़ उठाएँ, सारे पीवाईक्यूज़ कर डालें, फिर मॉक्स जो भी हैं उठाएँ, वो कर डालें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और कहाँ पे आप लैक्यूनाज़ हैं आपके, आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे और इम्प्रूव कर पाओगे। तो आई विल मस्ट से कि आप बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, दैट्स द की। दूसरी चीज़ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं देखता हूँ कि बच्चे रिसोर्सेज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। वो सोचते हैं मैं इसको भी पढ़ लूँ, मैं उसको भी पढ़ लूँ, और ये मैं कह देता हूँ, चाहे मैं सीयूईटी में देखता हूँ, यूजी के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी वो कहते हैं सर आपसे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और जो बुक आ रही है उसको भी पढ़ लें। तो आप सिलेबस को स्ट्रिक्ट कीजिए और रिसोर्सेज जो हैं उसको पर्टिकुलर रखिए कि मेरे अगर 4 रिसोर्सेज हैं तो मैं 4 ही को पढ़ूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा। इस रिसोर्स पे राज तुमको क्या करना है? मैं बता दूं, इनका नाम हर्ष राज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप कहना चाहते हैं हर्ष? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप रिसोर्स को कंस्ट्रेंट रखें और कम रखें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ऑब्वियस सी चीज़ है कि अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को देखेंगे कुछ और मटेरियल पढ़ते हुए, आपके मन में लगेगा कि अरे इसमें कुछ ऐसा होगा, वो छूट सकता है मुझसे, तो आप उसको भी रेफ़र करेंगे। उस चक्कर में आप जो पढ़ रहे थे, आप उसकी भी चीज़ों को भूल सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है होना, मुझे ऐसा लगता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ कुछ बेसिक बुक्स को पकड़िए एक एक सब्जेक्ट के लिए। आप उस बुक को इतनी बार मल्टीपल टाइम्स पढ़िए कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आप कभी मिस नहीं कर पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, इस हिसाब से आप डेवलप करें कि कौन सा मटेरियल इसको सूट करता है। अगर आप ये काम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल काफ़ी इंस्टीट्यूशन जैसे कि अमित सर हैं, तो ऐसे लोग हैं जो आपको रिसोर्सेज को चिन्हित करके बताएंगे कि आप कैसे मतलब अप्रोच करें। तो कॉन्स्टेंट रखना, सही रिसोर्स पढ़ना, बार बार पढ़ना, ये तीनों फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस सेंस में। करेक्ट। अब चलिए इस पे स्कोप और प्लेसमेंट पे तो आएंगे कि क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस या फिर जेएनयू में, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दो भाई, जेएनयू में सबसे अच्छा लगता क्या है? मतलब डिफरेंस क्या है? और मैं सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों ने बीएचयू में भी लगभग 3 साल लाइव जिया है और उसके बाद जेएनयू में, कि तो क्या सबसे अच्छा लगता है? सब लोग बता दें वहाँ पे। जेएनयू में सबसे बढ़िया फ्रीडम है। हाँ, फ्रीडम, सिक्योरिटी महिलाओं के लिए सिक्योर तो तुम पर्याप्त। यहाँ पे भी थे भाई। बेसिक हाँ, विमेन सेफ्टी जेएनयू में हाँ। काफ़ी अच्छा है। फ्रीडम के साथ साथ ऊपर हुँ, से जेएनयू अरावली हिल्स पर लोकेटेड है, तो लोकेशन पूरा नेचुरल हुँ, व्यू मिलता है। थोड़ी हॉस्टल ऐसे हैं कि थोड़ा आपको कन्वीनियंट हो सकता है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से, मगर स्ट्रक्चर जो इन्वायरमेंट है आसपास का काफ़ी है, बेहतर है। और और हिंदी मीडियम का स्ट्रेटजी पूछ लिया उससे। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का स्ट्रैटेजी, क्योंकि हिंदी मीडियम, बहुत सही बात आशीष ने कही, हिंदी मीडियम के लिए एक बार गाइड कर दो, ताकि बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के बहुत सारे, उनको लगता है कि जेएनयू इज़ जस्ट ड्रीम, उनका जेएनयू बस ड्रीम है जो पूरा नहीं हो सकता। तो हिंदी मीडियम में क्या सही रहेगा? मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। मेरी पूरी इससे पहले यूजी से प्राइमरी एजुकेशन पूरे हिंदी मीडियम से हुई है। जेएनयू में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, ये सच्चाई है। प्रोफेसर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बच्चे हैं, प्रोफेसर भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ग्लोबल जेएनयू ग्लोबल एजुकेशन का हब है, तो इस हिसाब से एजुकेशन प्योरली इंग्लिश में है, मगर टीचर काफ़ी नॉर्मल हैं, तो आपको कोऑपरेट कर लेते हैं। कुछ कुछ टीचर जो खासकर नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट के टीचर हैं वो कोऑपरेट करते हैं। और रही बात स्टडी की, तो अगर मास्टर करना है तो थोड़ा एफर्ट करना होगा वहाँ पर। अच्छा, अगर आपका हिंदी मीडियम के नोट्स तुम्हारे होंगे सीयूईटी के अभी तक? नोट्स अगर होंगे तो मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि अगर अमित के नोट्स होंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों से बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है। उनको लगता है कि जेएनयू जो है उनके लिए, मतलब वो पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पे। तो ऐसा नहीं, एक चंपारण से उठ करके ये बीएचयू भी क्रैक किया इसने और फिर ये आज जेएनयू में भी है। तो कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करना है कि जेएनयू आपके, एंड लेट मी टेल यू, ही वाज टॉपर ऑफ द बीएचयू एंट्रेंस। तो हम लोग के बैच में बीएचयू एंट्रेंस का टॉपर फिर अभी जाकर के जेएनयू में भी है। तो कभी भी आप अपनी कैपेबिलिटी पे शक मत कीजिए, एक बार आप डिटरमाइन तो होइए कि मुझे ये करना है, स्टार्ट तो कीजिए, फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान लगेंगी।
और वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब डिफरेंस क्या है, बीएचयू में क्या अच्छा था, बीएचयू की लाइफ कैसी अच्छी थी, और डिफरेंस क्या है जेएनयू में क्या क्या अच्छा है, एक बार सभी लोग बता दें तो सही है। ठंडी चल रही है, हवाओं में बहुत अंतर मिलेगा आपको। पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, हवा वाला तो वहाँ पे है ही हाँ सर्टेनली। और जैसे कि सब कोई जानता है कि हाँ, जेएनयू इज़ नोन फॉर दी इट्स लोकेशन। ऑब्वियसली अरावली हिल्स के एक्सटेंशन पे बना हुआ है, तो उसके अलग व्यूज़ हैं, पहाड़ पत्थर और जंगल। इसके फोर्ट लाइक क्या कहते हैं, यूनिक पॉइंट हैं जो स्टूडेंट नहीं और विजिटर को भी अट्रैक्ट करते हैं। क्या है, नेचर स्लैब ऑन द नेचर स्लैब, यस यस करेक्ट, आई विल गेट द चांस टू लाइक हाँ, आप नेचर से इसी you तरह had पढ़ते रहिएगा तो यू विल आल्सो गेट द चांस टू have your head in हैव योर nature's हेड lab. ऑन इन द नेचर्स लैब। ठीक है, बाकी आप लोग एंजॉय करते रहिए। और है कि बीएचयू और जेएनयू में क्या लाइक हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ते हैं, तो आई विल गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस। करेक्ट करेक्ट, नेचर और काइंड ऑफ सराउंडिंग की बात करें तो आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं इस पैमाने पे। दूसरा, अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो लेट मी बी ऑनेस्ट, जेएनयू इज़ एट अनदर पेडेस्टल। द काइंड Yes, ऑफ correct. एकेडमिया यू विल गेट देयर इज़ ऑफ अनदर लेवल। आप खुश Correct. हो जाओगे कि आप यहाँ आए हो और इन लोगों से पढ़ने का मौका मिल रहा है, एंड आई correct. फील इट एवरी डे एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तीसरा, द काइंड ऑफ फ्रीडम, और वहाँ जाके आप में जो डेवलपमेंट होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का या फिर फ्रीडम ऑफ पर्सनालिटी परसीव करने का, आप कैसे खुद को परसीव करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लोग कहीं अपने घर से बाहर जाते हैं तो फूड का, मेस फूड ऑफ जेएनयू इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। और द इतने कम पैसे में इतना अच्छा। डिबेटेबल, अच्छा गर्ल्स का तो गर्ल्स का यहाँ पे भी मैं बता दूँ, यहाँ पे भी मेस का डिबेटेबल रहता है। फ्रॉम कोयना सो अच्छा, आप लोगों में मेस अच्छा नहीं है? अच्छा, बीएचयू का मेस अच्छा था कि जेएनयू का? बीएचयू का मतलब घर का खाना रहता है। बीएचयू का घर का, क्यों यहाँ पे भी दो अलग अलग, लेट मी टेल यू द कंट्रोवर्सी। मेस पे मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। बीएचयू के भी मेस में दो डायरेक्शंस थे। हाँ। एक ये था कि जो गर्ल्स के हॉस्टल्स थे उनके मेस में 4 टाइम खाना मिलता था, बॉयज़ में बस 2 टाइम मिलता है। और ऊपर से हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हम लोग दूसरे हॉस्टल्स में भी जा कर के खाते थे। लेकिन हाँ, आवर मतलब फूडिंग जो था हमारी हुई वो भी बहुत अच्छी रही, मेस भी अच्छे रहे। तो कंपैरेटिव तो 2 हॉस्टल्स का नहीं किया जा सकता जो मुझे लगता है। ओवरऑल लाइक वहाँ She is from Koyana. She is like saying वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट। बेस्ट hostel में अच्छा, हॉस्टल इन और जेएनयू आप लाइक लोग मिस करते हैं कि नहीं पुराने फ्रेंड सर्कल को? आल्सो। ऑब्वियसली मिस करते हैं। फ्रेंड सर्कल इज़ अ वेरी ओके ओके And the best thing I'll say about JNU ki I've got these 3 people and they are my friends, and they are my family। नहीं, they are my family there। आप घर से दूर हो और आप जहाँ से आते हो, अगर वहाँ से कोई साथ में रहे तो Someone they are like a big kind of, brother to protect you. yeah, they Correct, are like correct. my friends and brothers obviously। correct. So I feel extra safe in the Correct. safest environment कुछ you भी can होता है, say। क्योंकि हम लोगों ने 3 साल यहाँ पे गुजारा है और नेक्स्ट 2 इयर्स वहाँ पे, तो 5 ईयर के बॉन्ड जो रहते हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ एंड ग्रेटफुल फॉर दैट आल्सो। करेक्ट Thank करेक्ट, you। तो आपका बता दीजिए, उसके बाद हम अपने लास्ट जो स्कोप और प्लेसमेंट पे है वो बता देंगे कि क्या रहा है। बिल्कुल डिफरेंस तो है ही दोनों Difference जगहों नहीं, अब मैं में। पूछ रहा हूँ कि मिस क्या करते हो अच्छा, यहाँ मिस पे ओके BHU ओके पे? हाँ। मिस अगर पर्टिकुलरली कुछ मतलब फ्रेंड सर्कल आई विल से कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वहाँ पर शुरुआती दिनों में मुझे ज़्यादा लगा डिफरेंस। बट अभी चूँकि वहाँ भी फ्रेंड्स बन गए हैं, यहाँ भी फ्रेंड्स बन गए हैं, तो ये डिफरेंस मोर और लेस कवर हो चुकी है। सो लाइक देयर आर पीजी की दोस्तियां और यूजी की दोस्तियां, स्कूल की दोस्तियां और कॉलेज की दोस्तियां, बहुत फर्क है। obviously there People is started difference, being but selfish, people yeah, start thinking about themselves, और yeah, उनको तो लाइफ हिट हाँ, करती ये है। मिस थोड़ा यहाँ से जैसे कल्चरल जो Attachment है। अटैचमेंट है जेएनयू बीएचयू से, एक चीज वो और मैं पूछना important तो चाहूँगा। मिनी इंडिया है, ठीक है ना, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। आप बीएचयू में मोर ऑफ पूर्वांचल वाला कल्चर डोमिनेट करते हुए yeah, दिखेंगे, yeah, yeah. एक बट चीज और मैं जेएनयू में पूछना चाहूँगा
कि जेएनयू में वो जो कल्चर्स की बात हुई है, तो जेएनयू की जो एक नाम निगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, उस पर अगर तुम क्लैरिफाई कर दो तो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल हब फॉर एजुकेशन है, तो उस पर अगर थोड़ा पॉजिटिव रिमार्क मिले, क्योंकि बहुत लोग डर भी जाते हैं, तो उस पर थोड़ा अगर आप बता दे तो। एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, प्रोपेगेंडा। करेक्ट, थैंक यू सो मच। ग्राउंड रियलिटी होती नहीं है उन सारे न्यूज़ पे। रिसेंटली 2 दिन पहले भी आप देखे होंगे कुछ ऐसी लेट मी टेल यू, आप बीएचयू की भी फैलाई गई करेक्ट थी, जिसमें सच्चाई बहुत कम थी। तो आई वुड से कि हाँ, सारे जैसे भी वो न्यूज़ आते हैं, और मोस्टली जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ आते हैं, जो चैनल्स कवर करते हैं, जो प्राइम टाइम पे दिखाया जाता है, वो That's ज़्यादा all for एग्जैजरेटेड TRP. होता है। या हाँ, ऑब्वियसली टीआरपी इज़ द कल्प्रिट यार, हम्म रिफ्लेक्ट नहीं करता सच्चाई। बीएचयू में भी उसमें बहुत स्पाइस सारे जो अब चीज़ें रहती हैं। और जेएनयू किसी को भी कवर करना होता है, ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। दिल्ली में है, जाके पहुंच जाओ, थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हुई हाइप होके दिखा दो, और जेएनयू के बच्चे थोड़ा सा वॉइस अपना होल्ड करते हैं, अपना थोड़ा ग्रेविटी होल्ड करते हैं, बिकॉज या दे आर लाइक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डोमेन और दैट सब्जेक्ट, और उसका लेगेसी रहा है थ्रू आउट लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो उसका अपना वेट है। तो हाँ, जेएनयू का वॉइस इस कारण भी मलाइन किया जाता है, या कुछ गलत पिक्चर दिखाई जाती है उसकी, उसमें प्रोपेगेंडा होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। तो हाँ, थोड़ा सा आप उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लें, थोड़ा सा कॉजन होके लें, और जो भी अगर ऑथेंटिक डिटेल्स चाहिए तो ग्राउंड पे जाके देखिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर जो ड्रीम कर रहे हैं जेएनयू जाने के लिए, तो उनको थोड़ा भी रिग्रेट करना चाहिए, थोड़ा भी बैक स्टेप लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। लेट मी टेल यू, न्यूज़ में जो आपको दिखाई जाती है, दैट्स ऑल अ प्ले ऑफ टीआरपी। ठीक है, कि कौन किसको ज़्यादा करता है, और बाकी जो चीज़ें हैं, यू विल कम एंड यू विल लीव देयर, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड यू, कैसे आपका लाइफ चलता है। बीइंग थोड़ा प्रैग्मेटिक होना ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी होता है। तो टेक योर डिसीजंस वेरी केयरफुली। लास्टली एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से लूँगा, फिर ये है कि स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस का। पर्सनली एक पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टूडेंट क्या है स्कोप आगे चल करके? सबसे पहले स्कोप पे अगर ध्यान दिया जाए, तो सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अवेयर सिटीजन बनेंगे। दैट्स दैट्स द ट्रू, बेस्ट करेक्ट। थिंग विच आई हैव एनालाइज्ड सो फार। आपको पता रहेंगी कि चीज़ें जो चल रही हैं वो हैं क्या। अगर फिर प्रोफेशनली बात करा जाए कि आगे आप क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, तो लाइक जैसा कि बाकी सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं आपको, आप नेट जेआरएफ दे सकते हो एंड यू कैन परस्यू हायर स्टडीज़ इन दैट, लाइक पीएचडी वगैरह कर सकते हो। और अगर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करना है तो आई विल से कि जेएनयू इज़ द बेस्ट, द बेस्ट, करेक्ट। क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे हैं अपने सीनियर्स को, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे आर गेटिंग। लाइक मेरी एक इमीडिएट सीनियर हैं एंड शी हैज़ बिन जापान ओके, the last month, and this is the 4th country she has visited this year, and she is in African studies. So ओके। there are different centers in JNU, like, so you will get the opportunity there. फिर है कि अगर आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में अच्छे हो तो यू कैन बी अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, लाइक योगेंद्र यादव जो हैं वो, एंड प्रशांत किशोर। योगेंद्र यादव तो हमारे सीपीएस में ही थे जेएनयू में, तो आप इसमें आगे जा सकते हो। फिर और भी आप लाइक बहुत सारे स्कोप्स हैं जिसमें आप, और ऑब्वियसली अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो पीएसआईआर इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट ऑप्टेड लाइक अ ऑप्शनल्स स्पाइस इन इन द पॉलिटिकल यूपीएससी। साइंस, या करेक्ट, दैट्स द थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर बस श्योर। एक चीज़ एज अ सीनियर, क्योंकि जो भी अब जाना चाहते हैं जेएनयू में, उनके तो आप लोग सीनियर ही रहेंगे, तो एक मैं आप लोगों से प्रॉमिस लेना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, ताकि एज अ सीनियर आने वाले समय में इफ़ दे नीड योर सपोर्ट, योर नीड, क्या आप लोग गूगल मीट के थ्रू या फिर कैसे भी आर यू पीपल आर अवेलेबल फॉर श्योर दिस? श्योर श्योर, श्योर श्योर। हम जानते हैं कि लेट मी कैसे। टेल यू कि आपको ये जो फेसेस दिख रहे हैं, ये बहुत मेरे क्लोज हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अभी अपना प्रिपरेशन कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए। आपको आने वाले समय में एज आई प्रॉमिस्ड यू कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस में आई एम गोइंग टू गिव यू बिग सरप्राइजेज इन कमिंग डेज, बट यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन, यू नीड टू लीव विथ अस एज अ फैमिली। ठीक है, तो आप साथ में रहिए। बाकी आप सभी लोगों के एक बार
वेरी हार्ट से मैं अगर कहूँ तो दिल से आप लोगों का थैंक यू। शायद इन लोगों को लग रहा होगा पहली बार थैंक यू बोल रहा हूँ ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों को। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जब भी हमारी मीटिंग होगी या फिर मैं दिल्ली आऊँ तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वेयर आई विल ब्रिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम DU, HU एंड BHU। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।